कैंसर विशेषज्ञ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसलिए बात करते हैं महिलाओं में होने वाले एक बहुत ही कॉमन कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के बारे में। स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, लेकिन यह महिलाओं में ज़्यादा होता है। यह एक बढ़ती उम्र का कैंसर है, लेकिन 5% जो मरीज़ हैं वह 40 साल से कम उम्र में होते हैं। ऐसे तो स्तन कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्या है ये रिस्क फैक्टर्स? शरीर में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो तो उसकी वजह से यह कैंसर ज़्यादा होता है। मोटापे की वजह से यह कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगर शराब का सेवन किया जाए, खाने में रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट लिया जाए ज़्यादा, तो उससे भी यह कैंसर होता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन अगर 35 साल की उम्र के बाद भी कंटिन्यू किया जाए तो उससे भी इस कैंसर के होने की रिस्क ज़्यादा होती है। फिर यह भी देखा गया है कि 5 से 10% पेशेंट जो होते हैं उसमें यह कैंसर परिवार में चलता है, जिसे कि हम कहते हैं अनुवांशिक कैंसर, यानी कैंसर जीन्स में होते हैं। पर यह केवल 5 से 10% पेशेंट्स में ही देखा जाता है, अधिकतर पेशेंट्स में यह अनुवांशिक नहीं होता है। अब ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लक्षण है वह है ब्रेस्ट कैंसर की गांठ। एक छोटी सी गांठ ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती है। बहुत सारी गांठें जो होती हैं वह कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको आपके शरीर में और ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ पता चलती है तो आपको डॉक्टर के पास जाके ज़रूर इसका मुआयना और ज़रूरी जांचें करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यह कैंसर है या नहीं ऐसा जांचें करके भी पता लग जाता है। इसके अलावा कभी कभी अगर निप्पल से डिस्चार्ज होने लगे, स्पेशली अगर उसमें खून आने लगे, और अगर ऐसा लगे कि ब्रेस्ट में कोई शेप साइज़ में चेंज है, ऐसे एक ब्रेस्ट तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा है, लेकिन अगर ज़्यादा उसमें कुछ चेंज होने लगे, परिवर्तन होने लगे, अगर स्किन के ऊपर, जो त्वचा के ऊपर अगर कुछ डिम्पलिंग होने लगे, है ना, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं कभी ये ब्रेस्ट कैंसर में हो सकते हैं। इसके अलावा काख में भी अगर गांठें आने लगे तब भी उनका निरीक्षण करवा लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की जो सबसे कॉमन लक्षण है वह है ब्रेस्ट कैंसर की गांठ। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन 10 में से 8 गांठें कैंसर नहीं है, 2 गांठें कैंसर हो सकती हैं, तो उनका उस हिसाब से जांचें करवा लेनी चाहिए। अगर किसी को कैंसर हो भी जाता है तब इसके लिए इलाज अब भारत के हर अच्छे शहर में उपलब्ध है, तो आपको ऐसे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए जिनकी इस बीमारी में ट्रीटमेंट में ट्रेनिंग हुई हो, और वो आपको सही सलाह मशवरा उनके साथ करके इलाज करवाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ने का भी तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 45 साल से ज़्यादा की उम्र की सारी औरतों में यह बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा है। तब ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आपको अपना एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए महीने में 1 बार। यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस उपलब्ध हैं जिससे आप एग्जामिनेशन सीख सकते हैं, और महीने में 1 बार आपको ये एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके अलावा मैमोग्राम नाम की एक सिंपल सी एक्सरे जैसी जांच उपलब्ध है, और ये फैसिलिटी भारत में अब हर छोटे बड़े शहर में उपलब्ध है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है या आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर है, तब उनका मैमोग्राम कम से कम 1 या 2 साल में अवश्य करवाना चाहिए। मैमोग्राम की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की छोटी छोटी गांठें समय रहते पता चल जाती हैं और उनका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट और शराब के इंटेक से इस कैंसर के होने की रिस्क या संभावना ज़्यादा होती है, तो आप रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट या फिर शराब के सेवन में कमी लाइए। एक्सरसाइज करिए। कितनी एक्सरसाइज करें? 5 दिन हफ्ते में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आधे घंटे कम से कम। किस तरह का व्यायाम या एक्सरसाइज करें? जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर इसके अलावा अगर आप समय समय पे अपना मैमोग्राम करवाते रहते हैं तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर समय रहते पता चल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है स्तन कैंसर के बारे में। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।